युद्ध पे तो विराम लग गया है, मगर ट्रम्प की जुबान पे भी विराम लगना चाहिए। ट्रम्प जो आंख दिखा रहा है मोदी जी का, मोदी जी के कमजोर नस पकड़ लिया। ये जूनियर खामनाई की जीत नहीं है, ये वहाँ की आवाम की भी जीत है। बाकी मैंने कहा ट्रम्प किस करवट बैठ जाए ये पता नहीं है। ट्रम्प खाली बकबक बकबक बोलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश टाइम। ईरान और इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा था, जिस पे सीज फायर हो गया। अमेरिका ने शर्तें मान ली हैं, तो युद्ध को रोक दिया है। हमारी मौजूदगी दारुशफ़ा लखनऊ में है। कुछ लोग हैं जो इस युद्ध को लेकर बात करेंगे, जिनसे जो कुछ बोलेंगे। क्या था मामला, आइए जानते हैं लखनऊ की पब्लिक से। युद्ध पे विराम लग गया है, किस तरीके से? युद्ध पे तो विराम लग गया है, मगर ट्रम्प की जुबान पे भी विराम लगना चाहिए। वो पता नहीं कौन सी करवट बदल दे, कब कब पैतरा बदल दे, उसका बहुत डर है सर हम लोगों को। मगर मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ईरान से सिर्फ भारत ही नहीं, कई देश हैं जिनको सभी तरीके के ईंधन आपूर्ति होती थी। तो कहीं ना कहीं वो महंगी होती या वो देर सवेर मिलती। दिखते आदि लोगों को 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार में लोग सिलेंडर ले रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री ने तो कभी किसी से संबंध बनाए नहीं है, जो इजराइल या अमेरिका या उससे बना पाता ईरान से। तो सवाल यहाँ ये है कि शुक्रगुजार हूँ मैं ऊपर वाले का कि वहाँ पे युद्ध विराम हुआ 15 दिन का, और कोशिश करे ईश्वर इनको शक्ति दे कि ये इस तरीके की डिबेट करें, आपस में बैठ के ऐसे तरीके से एक सॉर्ट आउट करें मुद्दे को कि ये समस्या भविष्य में न खड़ी हो। और ये रोज़ रोज़ आए दिन जो ये अटैक होते हैं, ये आतंकी हमले की तरीके से अब देखेंगे हम इसे। और कितनी आवाम मारी गई, कितने जो है भवन निर्माण गिराए गए, कितने लोग हताहत हुए, सेना के जवान, चाहे वो किसी भी देश के हो, तीनों देशों के कई सेना के जवान मारे गए। तो ये नुकसान जो है ना, इसे हल्के में नहीं आंकना चाहिए। बाकी मैंने कहा ट्रम्प किस करवट बैठ जाए ये पता नहीं है। वहाँ की पब्लिक भी ट्रम्प के खिलाफ हो गई है ना, तो इस मारे ट्रम्प ने हो सकता है उसके खिलाफ तो आज पूरी दुनिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, वही तो एक पॉइंट हुआ है। और सबसे बड़ी बात, ये जूनियर खामनाई की जीत नहीं है, ये वहाँ की आवाम की भी जीत है, जो कि जनवरी में अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ी हुई थी कुछ व्यक्तिगत मुद्दों को लेकर, मगर जब देश की बात आई तो एकजुटता दिखाई उन्होंने। और 1.5-2 करोड़ के आसपास लोग सड़कों पे जहाँ जहाँ अटैक होने की संभावना थी, वहाँ हजारों की तादाद में लोग पहुँच गए, ताकि ट्रम्प कोई ऐसी हरकत ना कर सके, इस देश को, ईरान को नुकसान ना पहुँचा सके, वहाँ की आवाम के लिए एक मुसीबत ना खड़ी कर दे। तो कहीं ना कहीं लोगों ने जब देखा होगा और देशों ने, तो उसको ट्रम्प ने इसको अपने ऊपर दबाव समझा होगा, या जैसे भी हो। मैं तो शुक्र करूंगा ऊपर वाले का, क्योंकि यहाँ ये हिंदू मुस्लिम का एजेंडा नहीं है, यहाँ है देश की आर्थिक स्थिति। अगर आज ईरान में सब कुछ हो जाता गड़बड़, तो यकीन करिए कई देश इससे प्रभावित होते और सालों साल लग जाते उस चीज़ से निपटने के लिए, उस चीज़ को लाइन में लाने के लिए। उस चीज़ की आर्थिक स्थिति कितने लोगों के और देश में ख़राब होती, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता, बहुत बड़ा मुद्दा बनता। ये हम शुक्रगुजार हैं ऊपर वाले के जिसने इस चीज़ को रोका। चलिए ठीक है, आप इस युद्ध को जो पूर्ण विराम लगा, सीज फायर हुआ, किस तरीके से देखिए हम बताएं, अमेरिका के पास कोई पावर नहीं है ट्रम्प की, ठीक है। ट्रम्प खाली बकबक बकबक बोलता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की सब कमी है, जो कि प्रधानमंत्री के लिए भी ट्रम्प उठपटांग बोला कि हम 2 मिनट के अंदर राजनीति खत्म कर दूंगा नरेंद्र मोदी का। अरे तुम ट्रम्प के साथ जा करके कौन सा कृत्य कर लिए हो कि वो बोल रहा है कि आपका 2 मिनट के अंदर हम राजनीतिक करियर खत्म कर दूं। 22 करोड़ की आबादी है अमेरिका की, और 140 करोड़ हम सुपर पावर बना बैठा है। भाई आज जब हमारे देश के प्रधानमंत्री की कमजोर नस ट्रम्प ने दबा लिया है, कौन सा वीडियो रख लिया है, कौन सा फोटो रख लिया है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी चुप हैं। हाँ, प्रधानमंत्री जी को एक चालाकी करना चाहिए था। जब इनसे कोई गलती हो गई थी अमेरिका में, कोई फोटो या वीडियो उसके पास निगेटिव चला गया है,
तो प्रधानमंत्री जी को भारत में इस्तीफा दे देना चाहिए था, किसी और को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। आप एप्स्टीन फाइल्स की तो बात नहीं कर रहे हैं क्या? एप्स्टीन फाइल जैसा बहुत मामला है, अब वो क्या हम बताएंगे। आज कोई भी प्रधानमंत्री होता तो डरने वाला नहीं था अमेरिका से, कभी नहीं डरा गया था अमेरिका से। आज लोग यहाँ गैस के लिए तराई तराई कर रहे हैं, पेट्रोल के लिए तराई तराई मची हुई है भारत में, खाली एक हमारे प्रधानमंत्री के कमजोरी के कारण। जैसे कहा नहीं जाता है कि परिवार में कोई नालायक निकल गया तो उसके लिए जो है दूसरा भाई भी झुक जाता है। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी मात्र खाली नरेंद्र मोदी के चक्कर में खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के चक्कर में खत्म कहीं खत्म नहीं हुई है। अमेरिका घुटने टेकेगा। अभी देखिएगा पाकिस्तान में जो है मीटिंग हो जाने दो। पाकिस्तान इतनी सा देश वो क्या करेगा? बात पूरी सुन लीजिए आप। खाड़ी देश जितने हैं, भारतीय नीति जो है बहुत अच्छी है मोदी जी की, विदेशी नीति बहुत अच्छी है। और विदेश में जा करके अमेरिका के ऊपर हाथ रख करके और सीधे जो है पाकिस्तान को उठाए और पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे। नक्शे से विश्वगुरु बनने जा रहा है भारत। जो बोल रहे हैं जो है मोदी जी बोलते नहीं हैं, वो करके दिखाते। 56 इंच का सीना अभी जल्दी 56 इंच का सीना है, करके दिखा जल्दी आएगा। तब क्यों जो है ट्रंप ने डांट करके डील पर साइन करवा लिया मोदी जी से। हम तो कहते हैं कोई भी प्रधानमंत्री बनता, हमारे यहाँ राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री होते, गडकरी जी होते, योगी जी होते, ट्रंप सुसु करता, पैंट में सुसु करता। ये ट्रंप जो आंख दिखा रहा है मोदी जी का, मोदी जी के कमजोर नस पकड़ लिया। और ये राजनीति में लगोट का कच्चा नहीं होना चाहिए अगर राजनीति करनी है तो। और मोदी जी के अंदर ये शुरू से कृत्य है जो कि कई इनका प्रूफ सामने आ चुका है। इस जगह पे हमारे योगी जी बैठे होते प्रधानमंत्री के पद पे। कौन सा प्रूफ सामने आ चुका है? कोई प्रूफ नहीं है। ये सब चिल्लाते रहेंगे। मैं बता दिया हूँ, खाड़ी देश जितने भी हैं सब बर्बाद होंगे और एक एक को अमेरिका जो है ठीक कर देगा। इसके बाद विश्वगुरु जो है भारत बनेगा। भारत जो है पूर्णतः तैयार है और विश्वगुरु बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा। मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ, 15 दिन बाद देखिए इराक जो है नक्शे से खत्म होगा, पाकिस्तान नक्शे से खत्म। भारत विश्वगुरु। देखिए एक चीज हम आपको बता दें, इन लोगों का कांग्रेसियों की यही मानसिकता है, इसलिए 89 से कांग्रेस किनारे है। और नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और विश्व में जो है मोदी जी का डंका बज रहा। यही मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बन के जाते थे तो जो है इंडिया का नाम बताना पड़ता था, और मोदी जब विदेश को जाते हैं तो एयरपोर्ट पर कालीन पड़ती है। ये मनमोहन सिंह जी से और मोदी जी से फर्क आप देख लीजिए। दूसरी चीज़ हम आपको बताते हैं, अमेरिका जो है, अमेरिका आज नहीं झुका तो कल झुकेगा, उसको झुकना तय है। कहने के लिए तो आदमी कुछ भी कह सकता है। अब रह गया है ये जो अपने इंडिया के लोग हैं, समाजवादी कांग्रेस के लोग, इन लोगों का यही चरित्र चेहरा है, खाने वाले दांत और दिखाने वाले दांत। और पहलगाम का जब मामला हुआ था, ये क्या कहेंगे आप इस पे? पहलगाम पे मामला पे क्या कहना चाहिए? तो घर में घुस के मारेंगे, मगर कहाँ मारे? लाल चमड़ी सुअर गोरा चुमड़ी वाले के चक्कर में झुक गए मोदी जी, सिलेंडर कर दिए। 56 इंच का सीना है मोदी जी का, कहते हैं, करके दिखाए तो स्टीम फाइल में करके दिखाए। जवानी में औरत छोड़ा था, बुढ़ापा में पूरा मजा ले रहे हैं। इसीलिए तो प्रधानमंत्री हमने बनाया था ना उनको। किस बात पे बनाया था? 2024 लोकसभा पे हमने भी दिया था। 2024 लोकसभा में हमने उनको वोट दिया था कि चलो घर में घुस के मारेंगे। ये तो घर में घुस के और कुछ कर रहे थे। स्टीम फाइल में नाम आ गया, मजबूरी आ गई। आज ट्रंप जो झुक गया है वो स्टीम फाइल वाले से नहीं झुका। वो आज स्टीम फाइल में होते तो वो भी झुके रहते। ट्रंप नहीं झुका है। और जो कहा उन्होंने कि खाड़ी देश सुपर पावर बनने का बहुत अच्छा मौका था, मगर मोदी जी मजबूर थे स्टीम फाइल में। नहीं तो मोदी जी सीज फायर रुकवा लेते तो विश्वगुरु तो बन ही जाते। कौन सी ऐसी गोल डब्बी है जो रुक गई, जैसा कि आप? अरे देखिए, स्टीम फाइल है, थोड़ा आप लोग बुलंद आवाज़ से बोलिए। स्टीम फाइल में जो है जब नाम आया है तो क्या करें? देखिए, कह रहे हैं मोदी जी का नाम है स्टीम फाइल्स में है, इसी हमारे ट्रम्प के आगे बोल।
ऐसा नहीं है। देखिए मोदी जी ने किसी के आगे झुके हैं ना कभी वो झुकेंगे। पहली बात सुन लीजिए, यहाँ जो एक प्रोपगंडा लोगों ने फैलाया वो प्रोपगंडा को आप समझिए। मोदी जी जो है ने आप बार बार जो है ट्रम्प के बात कहते हैं ट्रम्प के आगे झुक गए। अरे भाई उनकी एक विदेश राजनीति है और उस राजनीति के तहत वो काम करते हैं जो है। अभी आप लोगों ने बहुत लोगों ने यहाँ प्रोपगंडा फैलाया कि आप जाके ईरान से पक्ष लीजिए, आप जो है क्या बोलते हैं वो इजराइल का पक्ष लीजिए। मोदी जी किसी का पक्ष नहीं लेते हैं ना किसी के साथ दे रहे। वो कह रहे हैं कि भाई जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको बात से आप सॉर्ट आउट करिए। आप जो है किसी के बारे में पक्ष लें। और हमारे खाड़ी देशों में हमारे हिंदुस्तान के कितने लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो क्या हम कोई ऐसा उल्टा पुल्टा बयान दे दें जिससे हमारे उन भारतीयों पे संकट आ जाए? आप यही चाहते हैं? तो ऐसा नहीं, मोदी जी ने कभी झुके हैं ना। और जब मोदी जी ने कहा है ना मैं किसी के आगे झुकूंगा, लेकिन जो हमारे ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसका मैं डट कर मुकाबला करेंगे। देखिए डट कर मुकाबला देंगे। आप युवा हैं, आप किस तरीके से देख? भाई साहब ने जैसा कहा मोदी जी किसी के आगे नहीं झुकेंगे और ना झुकते हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा भाई साहब से भी कि अभी ट्रम्प ने बयान दिया था कि मोदी मेरे पास ऐसे तत्व हैं कि मैं अगर मुंह खोल दूं अपना तो मोदी जी का राजनीतिक करियर ख़त्म हो जाएगा। तो मोदी जी दुबक के बैठ गए, कोई जवाब नहीं दिया। अभी कोई और इस जगह प्रधानमंत्री होता तो वो मुंह तोड़ जवाब देता। मोदी जी क्यों बैठ गए? क्योंकि उनका एप्स्टीन फाइल में नाम है आपका, आपने बहुत अच्छी बात की। भटनागर नाम है हमारा। कर रहे हैं आप इतना? मैं ताइक्वांडो का इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और बेरोजगार हूँ। नौकरी मिली आपको? मैं 40 बार जनता दरबार गया हूँ, कोई कुछ फायदा नहीं हुआ। मैं ब्रजेश पाठक जी के पास भी गया, सारे मंत्रियों के पास गया हूँ, कुछ नहीं। देखिए इन्होंने क्या कहा। देखिए ऐसा है, मैं भी बीएससी किया हुआ हूँ, साथ में जो है एमबीए किया हुआ हूँ, लेकिन मैं भी तो बेरोजगार हूँ। लेकिन मैं अब रोजगार ढूंढता हूँ। मैं एक जो कंपनी में काम करता हूँ, मैं दिन भर काम करता हूँ, शाम को घर पे आता हूँ। तो अगर ऐसा किया आप कोई ऐसा कुछ ढूंढिए अपने लिए जो रोजगार के माध्यम हो। ऐसा थोड़ी ना सबको नौकरी मिल जाएगी। यहाँ पे इतने जो जनसंख्या है, तो क्या आपको ये पॉसिबिलिटी लगती है कि सरकार जो भी होगी वो सबको नौकरी दे सकती है? एक पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए आप ये नहीं, भाई बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है, बहुत लोगों को नौकरी मिल भी रही है। ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि सबको नौकरी नहीं मिल रही है। तो मतलब अब मुझे नौकरी नहीं मिलती, इसका मतलब हम पूरे समाज को ब्लेम थोड़ी लगा देंगे कि नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी उनको मिल रही है जिनका सोर्स है, पावर है, उनको नौकरी मिल रही है। जो जिनका कोई सोर्स नहीं है उनको नौकरी नहीं मिली। 8वीं पास को आरएसओ बना दिया जाता है खिलाड़ी के नाते। हम तो हाई स्कूल पास हैं, हमें भी तो कुछ बनाया जाए। अभी हम थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अभी मैं ससुराल पक्ष का बात लेता हूँ। हमारे जो साली साहिबा हैं, अभी वो जो है करीब 2-3 साल पहले जो है उन्होंने जो है नीट निकाला था। और नहीं, पेट जो क्या बोलते हैं टीचरों का होता है, उसमें वो बिना एक पैसा दिए हुए और जो क्वालिफाइड कर लिए और जो तुरंत उनको नौकरी मिल गई, बिना एक पैसा दिए। इसी तरह हमारे 2 दोस्त हैं, वो जो है पुलिस में, जो कि बहुत गरीब श्रेणी से आते हैं, एक पैसा उन्होंने नहीं दिया और एक बिना पैसा दिए हुए नौकरी उनको प्राप्त हुई है। अभी मैं बताऊं, रीवा सिवा की एक मैं कहानी बता रहा हूं। एक दोस्त है, हमारे दोस्त के जो लड़के हैं, उनको 3-3 नौकरी, वो एक नौकरी मिली तो उसको जब नौकरी मतलब कर लिया, उसके बाद दूसरी फिर दिया, दूसरी में फिर नौकरी आ गई, तीसरे में फिर उन्हें अप्लाई किया, उसमें भी आ गए। लेकिन वो कह रहा है कि हमको जो इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है। उनकी सोच अलग है। ऐसा ही नौकरियों कमी नहीं है, लेकिन भैया जो केवल उल्टा सीधे सवाल क्वेश्चन उठाते हैं तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा तो होना लगे तो हम भी तो कह दें कि भाई हम भी तो पढ़े लिखे हैं, हमको भी रोजगार नहीं मिल रहा। मैं दिन भर दौड़ता हूँ, ऊपर वाले की दया से 20-25, 30-40 हज़ार रुपये मैं भी कमा रहा हूँ। और मेरा बेटा भी देखिए, मैं इसी रोजगार की वजह से मेरा बेटा जो है वहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहा है। तो इसका थोड़ी कोई मतलब है कि जो है जितने यहाँ पे पब्लिक है, जितने इंसान हैं, सबको रोजगार मिले। ये रोजगार का मतलब गवर्नमेंट जॉब मिले। रोजगार तो आप क्रिएट कर सकते हैं, रोजगार आप जो बना सकते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। आप सोचें कि सरकार ही सब कुछ कर देगी तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। चलिए ठीक, ये थी हमारे साथ लखनऊ की जनता, जिन्होंने कहा मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अब बात करें अगर युद्ध की, तो युद्ध पे तो फिलहाल सीज फायर लग गया है। अब ये देखते हैं अमेरिका कब करवट लेता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ मैं दानिश खान, आकाश टाइम्स, लखनऊ।